हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम का अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है 22 तारीख को। और अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के दूसरा वीडियो है मेरा। पहले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, उसको एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। आज जो सेकेंड पार्ट है इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट है गुडविल, जिसका चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से 3 से 4 नंबर का हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने आपके लिए 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाला हूं आज आपको। उसके लिए आप रेडी रहिए और कॉपी पेन लेकर के रेडी रहिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही बताने वाला हूं, आपको मैं सॉल्व करके भी बताने वाला हूं। चलिए, ये मैं आपको क्वेश्चन जो है, मैं एक सेकेंड इसको मैं रब कर दूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म इज 8 लाख। इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या करना है, इस 8 लाख में मल्टीप्लाई करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल क्वेश्चन में 8 लाख दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। कितना परसेंट है, 7.5%। 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 लाख का 7.5%, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 1, 1 2 3, 3 0 कट गए। 800 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो ये आपका आ जाएगा 60,000 रुपये। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 90,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एपी, और एनपी, इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000, तो कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमको गुडविल कैसे निकालना है, गुडविल निकालना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट तो कैसे निकालना है, गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7.5। फिर से ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75। अब हम इसको काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से कट जाएगा। फिर इस 30,000 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो 10,000 इंटू 4 40 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया गुडविल 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और फिर ये सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का मान के चलिए लगभग आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में 42,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 42,000 पर एनम, यानी एक साल। अब आपको सेम देखो, जो पिछले क्वेश्चन था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख रुपए। एवरेज कैपिटल बोले चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, मतलब वही है। और आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन कर देंगे 100, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख रुपए, और रिटर्न कितना है 12%। यानी आप 2 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाते हो तो 12% आपको प्रॉफिट होगा। तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया एवरेज, एक गिवन है क्वेश्चन में। एक चीज़ और लिखा है देखिए, रेम्यूनरेशन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,000 पर एनम। अब रेम्यूनरेशन यानी पार्टनर को सैलरी, सैलरी, कमीशन, बोनस, इसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। और एक किस में से दिया जाता है, ये दिया जाता है प्रॉफिट से। तो अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कितना है 8,000 पर एनम। तो 8,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो कितना बचा,
थाउजेंड। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 34,000 और 24, ये थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। AP माइनस NP, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट अब हो गया 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 24,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया गुडविल। क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में 2 से मल्टीप्लाई, तो गुडविल हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी, 3 नंबर का इसका वेटेज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। क्वेश्चन में ही दे दिया है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारा आंसर। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, पिछले 5 साल का आपको एवरेज निकालना है। आपको 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है, ये देखिए, पहले साल 2,000 प्रॉफिट हुआ है, दूसरे साल 1,500 प्रॉफिट हुआ है, तीसरे साल 3,000, चौथे साल 3,800 और तीसरे साल जो है वो 300 का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,000 प्लस 1,500, ये लॉस है तो 300 कर देंगे माइनस, 3,000 कर देंगे प्रॉफिट प्लस और 3,800 कर देंगे प्रॉफिट प्लस। तो 2,000 और 1,500 3,500, 3,500 में 300 माइनस हो गया 3,200 बचा, 3,000 और 3 6,000 और ये 800, टोटल हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, ये 10,000 आ गया प्रॉफिट 5 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये। गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया गुडविल का 6,000। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स का आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो 4th क्वेश्चन, ये तो और इजी है। देखिए, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने करवाया, तो ये सभी बच्चों का होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कि आंसर इसका कितना होगा। मैं वेट करूँगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। ठीक है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 60,000, यहाँ पर सबसे मैंने लिख देता हूँ मैं गिवन एवरेज प्रॉफिट ₹60,000। ठीक है, ये शॉर्टकट मत यूज़ कीजिएगा, मैं फ़िलहाल शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ AP, आप लोग पूरा लिखिएगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज़ 12%। वही ये रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो हम पिछले क्वेश्चन पे पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 और इनटू क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरी चीज़ ये देखो, सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ 6.5 लाख और 2 लाख। तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में था, एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है। आपको क्वेश्चन में एसेट्स दिया है 6.5 लाख, ये देखिए सन्ड्री एसेट्स 6.5 लाख माइनस लाइबिलिटीज़ 2 लाख,
तो इसमें माइनस कर देंगे 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4.5 लाख। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। तो ये पहले गिवन लिखेंगे एपी, ये सेकेंड स्टेप, एसेट्स इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 4.5 लाख। अब तीसरा स्टेप, ये देखिए तीसरा स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 4.5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न कितना है 12%, यानी इंटू 12/100 इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 2 0 कट गए, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 54,000। ठीक है, 54,000 नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट 60,000। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको सिर्फ इतना बोल रहा है गुडविल निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे लिखिए गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा 6,000। देखिए 6,000 कैसे, एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 54,000, इन दोनों का डिफरेंस 6,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 6,000। तो यहाँ पर लिख देंगे सुपर प्रॉफिट 6,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12, तो 12 से इसको काटेंगे आ जाएगा 500, 500 इंटू 100 आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। बस इतनी 6 क्वेश्चन टोटल मैं आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क दिया है, इसको अच्छे से आप सब लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। आनंद, बसंत एंड संत ये पार्टनर्स हैं, इनका आपस में रेशियो क्या था 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट इज़ वर्थ 36,000। गुडविल आपको निकाल के दे दिया है। पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब 1:1:1। तो ये पुराना रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। किसी को सेक्रीफाई होगा, किसी को गेन, क्योंकि पार्टनर्स ने आपस में रेशियो बदल दिया है ना। ये देखो, तो पार्टनर कौन है, आनंद, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बसंत और संत। इनका ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:2। 4:3:2। सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया 9। 4, 3 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 9। 4:3:2 माइनस न्यू रेशियो क्या है उनका 1। 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9। 9 सेम है तो इसको सेम लिख दो। 9 फिर डिवाइडेड बाय 3, 9 में 3 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो आ जाएगा 3। 4 - 3, तो मतलब ओल्ड 4 था, न्यू 3 है, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। इसको पहले 4 मिलता था, अब 3 मिल रहा है, तो 1 का घाटा हो गया, 1/9 सेक्रीफाइस। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9 9 सेम है तो इसको सेम लिख दो। 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 आ गया, 3 × 1 3, ये तो 0, यानी इसको जितना पहले मिलता था अभी भी उतना ही मिलता है। पहले भी 3 मिलता था, अभी भी 3। इसको ना तो सेक्रीफाइस हुआ ना तो गेन। तो ऑब्वियस बात है, एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है तो दूसरे पार्टनर को इतना ही क्या होगा, गेन होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए एलसीएम 9, ये 9 सेम आ जाएगा 2। 9/3, 3 × 1 3, माइनस में आ रहा है, तो एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक पार्टनर को गेन। तो गुडविल की क्या एंट्री होगी, याद रखिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन है, संत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए क्या था आनंद, आनंद बसंत एंड संत, आनंद्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिए गुडविल की एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। कैसे पता चला गेन कौन है, सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकालेंगे, ये ओल्ड है ये न्यू है, इन दोनों का डिफरेंस आया पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो समझ जाना सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आएगा तो गेन है। गुडविल कितनी दिया क्वेश्चन में देखो
गुडविल दिया है क्वेश्चन में 36,000। गुडविल कितनी दिया है? 36,000। ये देखिए, तो 36,000 इनटू क्या कर देंगे, जो फ्रैक्शन दिया है क्वेश्चन में, फ्रैक्शन कितना है ये? 1/9, दोनों में सेम है 1/9, तो 4,000। इसका मतलब जिसको गेन हुआ है वो 4,000 रुपये इसको सेक्रीफाइस करे, इसको कॉम्पनसेट करेगा। तो जिसको कॉम्पनसेट करेगा उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, क्योंकि उसकी कैपिटल में प्लस होता है, और जो कॉम्पनसेट करेगा वो अपनी कैपिटल से देगा 4,000, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी, इसको डेबिट कर देंगे। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन बच्चों मैंने प्रोवाइड किया आप लोग को। आई एम श्योर कि आप सब ने ध्यान से ये वीडियो देखा होगा, और सभी लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट 3 डेज तक खूब सारे वीडियो बनाऊंगा और प्रोवाइड करता रहूँगा। बस आप शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।